आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि डीएसएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस में हम लोग एक ऐसे पद में एक ऐसी शख्सियत को नियुक्त करने जा रहे हैं जो इस शहर में एक सम्मानित स्कूल में प्रधानाचार्य रही हैं। फिर 52 वर्ष की आयु में उन्होंने पीएचडी करने का निर्णय लिया और पीएचडी करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई। वहाँ के बहुत ही सम्मानित यूनिवर्सिटी सेंट अगस्टीन और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी, वहाँ पर उन्होंने विभिन्न पदों पे निर्वाह किया, वहाँ पर पद पे रहीं और उसके उपरांत अब जमशेदपुर में आई हैं और हम लोगों के अब स्कूल में ये अब एज ए इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट एंड एनालिस्ट के पद पर यहाँ पर नियुक्त की जा रही हैं। The role of an advisor basically होता है सही recommendations देना, सही suggestions देना, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्रैटेजी अपनाए, सोचे किस तरह का स्ट्रैटेजीज हम लोग अपना सकते हैं जिससे कि स्कूल आगे बढ़ सकता है। इस स्कूल के लिए फिलहाल 1 साल का दैट इज शॉर्ट टर्म एंड 3 साल का दैट इज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मैंने बनाया है। ज़्यादातर क्या होता है जब बच्चे एग्जामिनेशन आंसर करते हैं वो लोग सब परेशान रहते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस, एज अ रिजल्ट वी डू नॉट परफॉर्म वेल। सो आई प्लान टू कम अप विद अ लॉट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल assessments which will help the children to answer well. So I'm going to create a culture where every student flourishes, every teacher thrives, and build a culture where there's a lot of respect for each other. Council people are telling children are addicted to social media. They are not ready to touch the textbook or even to write the notes whatever teachers give or the homework to do. So how to come out? How can take out the children from that? So we have to conduct counseling sessions for the parents. Parents are not having time to love the child, to talk to the child, what is happening in the school. So the child is going away from the parent that the mobile is giving them. So the mobile becomes their friend. पहले आप सभी शहर के विभिन्न मीडिया बंधुओं को और उनके ज्येष्ठ श्रेष्ठ पत्रकारों को यहाँ पर हमारा आमंत्रण स्वीकार कर यहाँ पर हमारे डीएसएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। मैं आप सभी के मीडिया चैनल के माध्यम से शहरवासियों, देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि डीएसएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस में हम लोग एक ऐसे पद में एक ऐसी शख्सियत को नियुक्त करने जा रहे हैं जो इस शहर में एक सम्मानित स्कूल में प्रधानाचार्य रही हैं। फिर 52 वर्ष की आयु में उन्होंने पीएचडी करने का निर्णय लिया और पीएचडी करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गई। वहाँ पर उन्होंने पीएचडी करने के उपरांत वहाँ के बहुत ही सम्मानित यूनिवर्सिटी सेंट अगस्टीन और यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी, वहाँ पर उन्होंने विभिन्न पदों पे निर्वाह किया, वहाँ पर पद पे रहीं और उसके उपरांत अब जमशेदपुर में आई हैं और हम लोगों के अब स्कूल में ये अब एज ए इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट एंड एनालिस्ट के पद पर यहाँ पर नियुक्त की जा रही हैं। तो मैं सबसे पहले अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरुआत में मैं परिचय करा देना चाहता हूँ कि मेरे दाहिने ओर स्कूल के एडमिन हेड विमल जी बैठे हैं। उनके ठीक बगल में आज जिनकी नियुक्ति होने वाली है मिस इंद्रानी जी, वो बैठी हैं। उनके बगल में हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य मिसेस गीता नायर जी बैठी हैं। उनके बगल में हमारे स्कूल के ठाकुर प्यारा सिंह एजुकेशन ट्रस्ट के सदस्य सौभाग्य जी वो बैठे हुए हैं। तो हमारा इस इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट और एनालिस्ट किस रोल को स्कूल में लाने का उद्देश्य ये था क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स की बात करते हैं, लेकिन अब इस पद को लाने से हमारे स्कूल में एकेडमिक एक्सीलेंस यानी कि जो एकेडमिक्स में गुणवत्ता आएगी, टीचर्स एम्पावरमेंट यानी कि अध्यापिकाओं के सशक्तिकरण के बारे में हम लोग सोचेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक हमारे शिक्षक सशक्त नहीं होंगे हम विद्यार्थियों को सशक्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इमोशनल वेलबींग, क्योंकि हम आज देख रहे हैं बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और साथ ही साथ अध्यापिकाएं भी अपने प्रोफेशनल और अपने पर्सनल लाइफ के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। तो उसमें भी हमारी आज जो मिसेस इंद्रानी सिंह है उस पर आगे काम करेंगी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन यानी कि टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग, जिसके लिए भारत सरकार और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस पे और फोकस कर रही है, उस सारे चीजों का सामंजस्य बनाकर हम इस पोस्ट रोल को अपने स्कूल में
इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो बाकी का जो भी इसमें जो रोल में अपना कार्य निर्वाह करेंगी मिसेस इंद्रानी सिंह, वो आपको इसके बारे में अवगत कराएंगी। द रोल ऑफ एन एडवाइजर बेसिकली होता है सही रिकमेंडेशंस देना, सही सजेशंस देना, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्ट्रैटेजी अपनाए, सोचे किस तरह का स्ट्रैटेजीज हम लोग अपना सकते हैं जिससे कि स्कूल आगे बढ़ सकता है। तो ऐसे मैं एक इस स्कूल के लिए फिलहाल 1 साल का दैट इज शॉर्ट टर्म एंड 3 साल का दैट इज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मैंने बनाया है। और जो 1 साल का जो शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग है, ये बेसिकली विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अक्टूबर 2025 टू अक्टूबर 2026। और इसी दौरान आपका एक बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि तुरंत होने ही वाला, ज़्यादा दिन नहीं है, उस पर खासकर हमें ध्यान देना है। प्लस जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगी 26-27 एकेडमिक सेशन में, उसमें शुरू से अच्छी तरह से प्लानिंग करनी है ताकि जितने बच्चे हमारे हैं जो अच्छे हैं, जो गुड परफॉर्मर्स, नॉट सो गुड परफॉर्मर्स, कैसे सब के मतलब एकेडमिक एक्सीलेंस हम ला पाए, उसमें हमें काम करने का प्लान है। उसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग पे मैं बिलीव करती हूँ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए, लेकिन ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है। क्यों किया जा सकता है, क्यों किया जाता भी है, इसमें 2 भाग में मैंने बांटा है। एक है प्योरली टेकिंग केयर ऑफ एकेडमिक्स उनकी, और वो जो एकेडमिक्स होगा ऐसे तो यूं तो स्कोर्स को कभी हम मान नहीं सकते दैट इज अ क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, नो नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट अ पैरामीटर फॉर सक्सेस, बट एज सच डेफिनेटली हमारे इंडिया में खासकर स्कोर्स को माना जाता है कि हाँ, अगर अच्छे स्कोर्स आए, बच्चों को 99.8% आए, तो स्कूल को माना जाता है इज वन ऑफ द बेस्ट। तो डेफिनेटली हम उस तरह के स्ट्रैटेजीज लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं ताकि हम सारे बच्चे को इस तरह से हम लोग ट्रेन करें शुरू से, ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा आंसर कर पाए। उसके अलावा बहुत तरह के अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है जिस पे मैं जोर दूंगी टीचर्स के ऊपर, जैसे कि आपका पेडागोजी होता है, कितने तरह का फ्रेमवर्क्स होता है जिसको आप अपना सकते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, कितना तरह का असेसमेंट्स होता है जो कि मैंने यूएस में ऑलरेडी मैंने पायलट स्टडी कर चुके हैं और वो एकदम सक्सेसफुल रहा। तो बहुत तरह के असेसमेंट्स भी हैं जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे स्ट्रेस ना हो। ज़्यादातर क्या होता है जब बच्चे एग्जामिनेशन आंसर करते हैं, वो लोग सब परेशान रहते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रेस, एज अ रिजल्ट वी डू नॉट परफॉर्म वेल। So I plan to come up with a lot of non-traditional assessments which will help the children to answer well. The third thing is kind of advocacy or emotional well-being, जो Sovereign जी ने भी कहा, that is very, very important. Or this is something that the central government is also kind of made it mandatory for all the schools to kind of address the emotional competencies of students. और ये हमारा रिसर्च एरिया है जो मैं 2011 से इस पे मैं काम कर रही हूँ, एंड ऑफ कोर्स मेरी PhD इसी के ऊपर है, उस पर मैं काम भी की हूँ यूनिवर्सिटी में, और यही मैं लागू करूँगी ये स्कूल में, बट फ्रॉम 26-27 एकेडमिक सेशन। एंड लास्ट है को करिकुलर स्किल्स। वो हमारे लिए, मुझे हमेशा लगता है कि हर बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते, तो ये हमारा काम है एज अ स्कूल टू आइडेंटिफाई कौन बच्चा किस को करिकुलर स्किल्स में अच्छे हैं, बिकॉज at the end of the day, it is these skills are basically experiences, right, that shapes a students beyond the textbooks. ये तो 1 year का प्लान है, और इसके अलावा छोटे छोटे और सारे प्लान्स हैं जो कि मैं करने वाली हूँ। और जो 3 year प्लान्स है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ, जो मेरा अच्छी तरह से मैंने प्लान किया किस तरह से ट्रेंड एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करके मैं उससे आगे बढ़ूंगी ताकि ये स्कूल हर साल बेंचमार्क अपना ही रहेगा। हम दूसरे स्कूल्स को अपना बेंचमार्क नहीं मान सकते हैं। वी विल बी आवर ओन बेंचमार्क। इस साल हम यहाँ थे, नेक्स्ट ईयर हमको और आगे बढ़ना है। सो आई बिलीव इन बीइंग योर ओन बेंचमार्क रादर दैन कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद अदर स्कूल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में। आज की जनरेशन में लोग AI का बात करते हैं, मैं AI के अगेंस्ट में नहीं हूँ, क्योंकि आज हर एक फील्ड में AI को अपनाया जा रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट we educate our teachers, our students on the responsible use of AI and then how to integrate technology into the classroom. Apart from that, strength जो है, that's very important. तो the different strategies, किस तरह के हम लोग कुछ खास programs करेंगे जिससे कि बाकी schools नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं. That is called competitive advantage. So we need to think of a competitive advantage that other schools are not doing or offering which we are doing. तो उस तरह के मेरे प्लान्स बहुत सारे हैं।
And of course, creating a culture of love, empathy, trust, innovation. That is something which is so important. I mean, that is what I believe in. And that is something which goes hand in hand. So I'm going to create a culture where every student flourishes, every teacher thrives, and build a culture where there's a lot of respect for each other. And of course, इसके अलावा 2020 जो आपके NEP है, मैंने देखा कि उसमें 7 स्किल्स है. 7 स्किल्स में से 4 स्किल्स को तो मैं इमीडिएटली मैं इम्प्लीमेंट करूंगी. आई कॉल इट 4 C's: communication, collaboration, creative thinking, and conceptual understanding. And this is something where I'm going to talk to the teachers and how to implement it, because again we have to align our curriculum with NEP 2020. 2 days back, I had attended a conference there at Siliguri. There, even council people are telling children are addicted to social media. They are not ready to touch the textbook or even to write the notes, whatever teachers give, or the homework to do. So, how to come out? How can take out the children from that? So, we have to conduct counseling sessions for the parents, and the parents should be taught and to be told how the mobile can be slowly, it cannot be taken at a stretch. First day you give for half an hour, like slowly it has to be taken out from the child. Then the child will be completely away, and just like our generation, children will look into book to read, to pass away the time. They will look into the newspaper, they will listen to the media, TV channel, they will listen to the news. So slowly we have to take out the child from the mobile phone. Now the parents go to sleep. They believe in the child. One brother, one sister. They may be sleeping in one room or in a different room. Both may have their own mobile, they don't have. But father, mother is possessing two mobiles. They go to sleep. The children slowly snatch it and they use it at even midnight. So what they are seeing, even parents are not aware, even children themselves don't know. They are hearing so many things from the friends. So the peer influence, that has to be removed. So we are trying in school also to talk to the parents. This year also 2-3 PT meetings already conducted. We told the parents, please don't see mobile in front of the child. If they are in the dining room or in the dining table, keep the mobile away so that they will talk, they will have their food. Even dinner, have together, love the child. The parents are not having time to love the child, to talk to the child, what is happening in the school. So the child is going away from the parent that the mobile is giving them. So the mobile becomes their friend. That is how we can take out the child. We have to remove the mobile from them. Then definitely the day will come, the children will be like us, they will focus on studies. No, that is